जनाब, ये आईनी इख्तियार को किस हद तक इस्तेमाल करने की ऑप्शंस पता नहीं ये ज़ेरे गौर हैं या नहीं। ऑफ कोर्स होंगे, सियासी बयान ही होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये नौबत कभी नहीं आएगी। बहरहाल इफ्तिखार साहब जो हैं हमारे साथ बैठकर ये इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सर, ये जो जहाँ पे डिबेट जा रही है कि सूबा जो है वफाक पे चढ़ाई कर दे, फिर दूसरी बात ये जी कि उनके वुज़रा को यहाँ आने नहीं देंगे, उनका नाम जो है फलानी लिस्ट में डाल देंगे, ये आपको लग रहा है कि ये अभी बात इससे आगे जाएगी है? बस ठीक है, ये पीक है, बस कर ली, इससे आगे सियासत में नहीं बढ़ेंगे आगे? लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत अवाम के लिए तो है नहीं ना। जब मैं अवाम का नाम लेता हूँ तो फिर बुरा मनाते हैं लोग कि यार ये अवाम कहाँ से बीच में ले आता है हर बात में। बात हम चढ़ाई की कर रहे हैं, ये अवाम की बात शुरू कर देता है। अब ये चढ़ाई तो कर चुका है इमरान खान वफाक के ऊपर, जाके उसने कंटेनर खड़े कर दिए। और मैं इन सबको चैलेंज करता हूँ बशमूल मोहतरम बिलावल साहब को कि बिलावल साहब, जितने दिन इमरान खान ने चढ़ाई की रखी ना वफाक पे, आप उससे आधे दिन भी वहां पे खड़े नहीं हो सकते। आप सारी ताकत भी इकट्ठी कर लें तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ आप नहीं कर सकते। ये आपको मानना पड़ेगा, करने की कोशिश करके देख लें। देखिए जी, वफाक पे चढ़ाइयों से कुछ नहीं होता। आइन में वफाक और सूबों के दरमियान जो तल्लकात का तयन है, जो अख्तियारात का तयन है, वो हो चुका। और कुछ तशरीहात उसकी 18वीं तरमीम में भी की गई हैं, और जो अगर कुछ कंफ्यूजन थे वो 18वीं तरमीम में ख़त्म करने की कोशिश की गई है। किसके पास कितना अख्तियार है, ये तो फिर जमहूरियत की बात ना हुई, ये तो फिर अपनी ताकत का ज़ूम हुआ ना। जिस तरह हर महल्ले का एक चौधरी होता है, उसके पास ताकत होती है कि मैं आपको अपने महल्ले की, मेरी गली में से गुजर के दिखाई यार, उन तो मैं देखांगा तेरी, मैं टन्ना तोड़ दूंगा। और उससे पूछा गया यार क्या बात कर रहे हो, कहता यार मैं इतना ताकतवर तो हूं ना कि टांगे तोड़ने की सलाहियत तो रखता हूँ। तो अगर ये साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो खुदा हाफिज, इनका भी खुदा हाफिज, उस जमहूरियत का भी जिसके ये तर्जमान बने फिरते हैं। जमहूरियत है आवाम के लिए और उनके हकूक के लिए, इनके हकूक के लिए नहीं। चीफ मिनिस्टर के हक के लिए या सेनेटर के लिए या एमएनए या सिर्फ हकूक के लिए नहीं, वो उन अवाम के हकूक के लिए जिनको कहा गया कि अल्लाह ताला ने उनको नुमाइंदगी और उनसे नुमाइंदगी पे इनको मिली है। तो मैं ये सारी बातें जो आपने मुझे सुनाई हैं और मैंने लफ्ज उनके सुने, मुझे अफसोस हुआ है। मैं बहुत दुखी हूं कि क्या अभी चैन नहीं आया एक वफाक की चढ़ाई के बाद। उस वफाक की चढ़ाई ने, आप यकीन करें, जमहूरी अदारों ने जो ताकत हासिल की थी उस 6-7 साल में, और जो अपना एक मर्तबा और मुकाम बनाया था, इमरान खान की उस चढ़ाई ने उस मर्तबे और मुकाम को खत्म कर दिया। और ऐसी कुव्वतों को ताकत बख्शी कि जिन्होंने फिर आकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी की। तो सर बिलावल, फिर अगर आप सर कह रहे हैं कि उनको ताकत मिलती है, तो फिर बिलावल क्यों उनको ताकतवर करना चाहेंगे? वो क्यों ऐसी बात करेंगे? या ये कुछ भी नहीं, बिलावल साहब कुछ कर सकते ही नहीं। मेरा तो देखो, मेरे तो बच्चों से भी, मेरे बच्चों की उम्र का भी होगा। अब सवाल है कि उसको किसी ने ये लेक्चर दे दिया, तुमने ये तड़ी लगा देनी है। एक 18वीं तरमीम की ये धमकी दिए फिरते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म होगी तो होगा। भाई 18वीं तरमीम को आप वाज़े तौर पे बताएं कि मैं कहता हूं कि 18वीं तरमीम में 101 और 2 जो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्लैरिकल कोरेक्शन की गई है। मेरे से एग्री नहीं करते कायरा साहब, वो कहते हैं 103 आर्टिकल की क्लैरिकल जो है वो अपना उसको अच्छा किया गया, मान लिया। अब वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है 18वीं तरमीम में जिसको अगर वफाक ने छेड़ने की कोशिश की तो खराबी होगी? तो क्या वफाक जब उसको छेड़ेगा तो वफाक को नुकसान नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में? ठीक है, तो बड़े आराम से समझने सोचने की बात है। बात है करप्शन की, बात है मिस यूज ऑफ पावर की, मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको अलग रखें। सियासत आप अलग करें, सियासत में आप मुकाबला करें तमीर का, तरक्की का, तालीम का, सेहत का, सफाई का, इज्जत नफ्स का, इंसानों की रिस्पेक्ट का। उसमें मुकाबले पे आगे कहेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर दिया। ये जो इस किस्म की थ्रेट है ये फजूल है। मुझे अफसोस हो रहा है कि नौजवान नस्ल को कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा। आपको वही अफसोस हो रहा है, मुझे तो ये भी हो रहा है कि चौधरी मंजूर साहब ने भी ऐसी बात की। उनसे तो हम हमेशा सीखते हैं, उनसे तो हम बड़ा उनसे तो बड़ा सबक लेके आगे जाते हैं। उनसे ये बात उन्होंने की तो हम हैरान रह गए। चौधरी मंजूर नजरियाती शख्स है, लेकिन बेचारा उम्र के उस हिस्से में मेरी तरह जहाँ पे सब कुछ हम समझते हैं हमारी जद्दोजहद में नाकाम होगी तो हम फिर जज्बाती हो जाते हैं, और जिस पार्टी से हमारी वाबस्तगी है उससे अपनी लॉयल्टी में बहुत दूर तक चले जाते हैं। सर यहाँ पे पार्टियों से लॉयल्टी देखी जा रही है। अच्छा ठीक है, कोई अंदर बहस नहीं कर रहा कि यार
मुझे बताओ इमरान ने कितने महीने धरना दिया? ये धरना दे के दिखाएं तो सही मुझे वफाक पे। हाँ, नहीं दे सकते सर, वो एक बड़ी वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में थी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि आप कह रहे थे ना कि हमने साथ लेके चलना है, हमने बैठ के बात करनी है, तो इस वक्त ये सिचुएशन है जी पोजीशनिंग वाइज, क्योंकि आपके विफाक से भी वुज़रा जो है वो आकर यहाँ पे तड़िया लगाते हैं, वो भी आकर यहाँ पर ऐसी तल्ख ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैं ये डिफेंड नहीं करी कि ये जवाबी वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही, नहीं करनी चाहिए, ना वहां से या ना यहाँ से। ये एक्चुअल मसला है जो आप करना चाह रहे हैं ना, जिन इश्यूज पर बात, उनके बीच में जो अहम रुकावट है ना वो ये है।